हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है लखनऊ का। मैं जा रही हूँ लखनऊ अपनी बुआ जी लोगों से मिलने। एक्चुअली मुझे जाना था 3-4 दिन बाद, मगर मुझे अचानक ही पता चला कि मेरी मामी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मुझे लगा कि हम लोगों को जाना ही है तो थोड़ा सा पहले चलते हैं। तो 2 दिन पहले ही हम लोग निकल लिए थे। यहाँ मैं और गौरी स्नैकिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना इंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद गौरी सो भी गई थी। और गौरी का सोना ना बहुत ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि इसे वॉमिट वगैरह की दिक्कत होती है। इवन ये एक बार कर चुकी थी, तो मुझे लगा अब ये सो रही है तो ज़्यादा ठीक है। उठने के बाद मैं इसका ध्यान जो है ना वो हटा रही थी, डिस्ट्रैक्ट कर रही थी थोड़ा, कि ये उधर की तरफ ध्यान ना दे कि कार में इसको कुछ स्मेल आ रही है कुछ भी। और आप इसका चेहरा देख सकते हो, उतर गया है, क्योंकि इसे कार बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब आ गई सबसे मेन बारी, जब बुआ जी के यहाँ हम लोग गए तो कैसे हुआ हमारा वेलकम, जिसके लिए ये पूरा वीडियो है। तो ये है प्रत्युष, मेरी सबसे छोटी बुआ का बेटा। और हम लोग यहाँ कार से उतर गए। गौरी को इन्होंने पहले ही ले लिया था बुआ ने, और बस उतरते ही मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और जितनी ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी उससे कई ज़्यादा ये लोग थे। तो ये है मेरे फूफा जी, और इनसे मिलने के बाद में मैं तुरंत भागी बुआ के पास में। एक्साइटमेंट का लेवल मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा था। और आप देखो ये फूलों का जो बुके है, इतना प्यारा लग रहा था। हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे कि इतना प्यारा, इतना वार्म वेलकम किया है इन्होंने। और मुझे ना इस तरह के फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे रेड रोज़ के फ्लावर्स बिल्कुल नहीं अच्छे, रेड रोज़ मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इससे कलरफुल फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और जितना मैं सरप्राइज़ हो ही रही थी, तब तक बुआ जी लेके आ गई आरती की थाली, और हम लोगों के तिलक वगैरह करने लगी। ये सब होने के बाद हम लोग बैठे आराम से और करने लगे थोड़ा नाश्ता पानी। तो सबसे पहले मैंने खाया गुलाब जामुन, और ऐसा ड्राई सा गुलाब जामुन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद तो बुआ खातिर में ही लग गई। आप यकीन नहीं मानोगे, ये जितनी टाइम तक मैं यहाँ पे रही ना, मेरी गर्दन ही मुड़ती थी और ये लोग तुरंत पूछते थे कि क्या हो गया, क्या चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा भाव मिला है भाई, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत अच्छा लगा है। गौरी तो एकदम, मतलब ये पहली बार आई है यहाँ पे, मगर ये बिल्कुल भी ऐसा प्रिटेंड नहीं करती कि ये पहली बार आई है। और बेडरूम तो बुआ का इसको इतना पसंद आया कि अगर उस रूम में इसके अलावा कोई और जा रहा था तो उधर जाओ, बाहर जाओ, इस तरह की बातें ये कर रही थी। नाश्ता पानी कर ही रहे थे कि प्रत्युष फिर समोसा ले आया, और उसको मैंने इन्जॉय किया। उसके बाद बुआ किचन में थोड़े बर्तन वगैरह क्लीन करने लगी, जो कि हम लोगों ने नाश्ते में खाए थे। और मैं भी यहीं पर चेयर डाल के बैठ गई। फिर मुझे अपनी मामी से भी मिलने जाना था, तो नाश्ता पानी करके खाना खाना था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले थे। और गौरी की वजह से बहुत छोटा सा सफ़र भी हम लोगों को बहुत लंबा तय करना पड़ता है। 1.5-2 घंटे लगते हैं लखनऊ से, मतलब कानपुर से लखनऊ आने में। मगर हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जहाँ मुझे लगता है इसका फेस थोड़ा बिगड़ रहा है, इसे वॉमिट करने वाली है, इसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, कुछ स्नैकिंग कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लेते हैं। इसकी वजह से ना हम लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा टूट जाता है। और यहाँ पे गौरी हमारी झाड़ू लेके शुरू हो गई थी, और फूफाई से मना कर रहे थे, तो अब इनकी पिटाई होना तो पक्का है, वही हो रही थी। इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी फूफा जी के साथ में कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे भी फूफा जी से ना बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर लेते हैं, बहुत पसंद करते हैं बच्चे इनको, क्योंकि बच्चों के साथ एकदम बच्चे बन जाते हैं। फिर मैं आ गई जल्दी से किचन में, और देखा बुआ जी ने बहुत स्वाद खाना बनाया था। मटर पनीर, मिक्स वेज, रायता, पूड़ी, कचौड़ी। कचौड़ी तो बहुत ही अच्छी बनी थी, मैं बता नहीं सकती कितनी बढ़िया बनी थी। तो मुझे लगा ये सारी चीज़ें बन गई हैं, तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही चलते हैं। मैंने एक दिन पहले ही बुआ को बता दिया था राती में कि मैं नेक्स्ट डे आऊँगी, क्योंकि बाद में नहीं आऊँगी। तो उनकी पूरी तैयारी तो थी, खाना वगैरह उन्हें बनाना था, सो उन्होंने बना लिया था। और मेरे हस्बैंड को ना बैठ के खाना ज़मीन पे बहुत अच्छा लगता है। वो कभी, बहुत रेयर होता है कि वो कुर्सी या फिर बेड पे खाए। तो यहाँ पे फूफा जी के साथ उन्होंने चटाई में बैठ के ही खाना खाया। वो बहुत रिलैक्स होके खाते हैं, और मैं बैठ के ज़मीन पे नहीं खा पाती, तो मैंने यहाँ पे टेबल पे ही खाया।
ज़मीन पे बैठ के खाना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, और हम लोग खाना खा रहे थे, गौरी को खाने से कोई लेना देना नहीं था, तो वो अपना रूम में बैठ के राइम्स देख रही थी, उसका यही है। फिर हम लोग निकल गए थे नानी के यहाँ, और नानी के यहाँ मिलने, नानी के घर का रूट और मेरी बीच वाली बुआ के घर का रूट दोनों सेम है। और मामी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं वहाँ पे तो कुछ शूट कर नहीं पाई, मगर मिली अभी वो ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग निकल लिए, मतलब दोबारा मैं फिर बुआ के घर आई और सबको मैंने पिक किया। मैंने कहा सब लोग चल रहे हो तो साथ में ही चलो, क्योंकि ज़्यादा से बहुत कम टाइम के लिए आई हूँ और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ ले लेंगे। तो फिर मैंने गौरी को लिया, टोनी बुआ के पास थी, वो गौरी को लिया, और बुआ जी फूफा जी सबके साथ में हम लोग गए। और रास्ते में ही गौरी को दिख गई एक खिलौनों की शॉप, तो वो वहाँ से खिलौने लेने के लिए ज़िद करने लगी, तो मैंने फिर उसे बैट बॉल दिला दिया, और जबकि इसके पास ढेर पड़े हुए हैं ये, मगर ठीक है। फिर बुआ जी के यहाँ जाते ही हम लोगों ने नाश्ता पानी स्टार्ट ही किया था कि इतना बातों में हम लोग लग गए कि हम लोग कुछ भी क्लिप नहीं ले पाए। तो मुझे लगा चलो एक सेल्फ़ी ले लेते हैं, वही मैं डाल दूँगी। वो भी सेल्फ़ी लेना मुझे लास्ट में याद आया। उसके बाद में यहाँ से हम लोग खाना पीना खा के नाश्ता पानी करके आ गए थे घर, और घर आके मैंने जल्दी से चेंज किया, थोड़ा फ्री हुई, क्योंकि सुबह से ही मैं काफ़ी चीज़ें कैरी किए हुए थी और साड़ी भी भारी भारी थी, सूट भी भारी था, तो मुझे लग रहा था अब जल्दी से घर पहुँचते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स हो लेते हैं। तो मैं वही हो रही थी, और मैं कॉट सेट वगैरह अपना लेके आई थी कि ठीक है अब मैं सूट पहन के तो नहीं सोऊंगी, इतना हैवी हो जाता है, गाउन वगैरह यहाँ पे अच्छा। तो खाना खाने से पहले हम लोग निकल लिए एक छोटी सी वॉक के लिए, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है ना काफ़ी डेवलप हो गया है, खाने पीने की स्नैकिंग वगैरह आप अच्छे से कर सकते हो। तो मुझे लगा चलो ठीक है सब लोग चलते हैं, थोड़ा सा टहल लेंगे अगल बगल, और बहुत टाइम हो जाता है यार मुझे इन लोगों से मिले हुए, इनके घर जाए हुए, तो लगता है ठीक है थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। गौरी भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय करी थी, वैसे भी उसको वॉक वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद है गाड़ी में बैठने से अच्छा। फिर अचानक मेरा मन किया मोमोज़ खाने का, सामने ही कार्ट दिख गई थी, और टोनी बॉय को भी मोमोज़ बहुत पसंद है। फूफा जी और मेरे हस्बैंड तो ये सब बहुत अवॉइड करते हैं, तो हम लोगों ने मोमोज़ खाए। फिर रात की बारी आई खाने की, तो फूफा जी से मैंने कहा कि आप पुलाव बहुत अच्छा बनाते हो, आप ही बनाओ। और वो वैसे भी काफ़ी टाइम दिल्ली में अकेले रहे हैं, तो वो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, हर चीज़ बड़ी ही स्वाद बनाते हैं। तो उन्होंने जितनी बेसिक प्रिपरेशन थी सब चीज़ से कर दी, तड़का वड़का भी लगा दिया था, बस थोड़ा बहुत टचअप देना था, वो बुआ ने दे दिया था। तो यहाँ पे वो रेडी कर रहे हैं रायता, और साइड बाय साइड वो सैलेड भी कट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं गोल कटे सैलेड से क्या ही प्रॉब्लम है, मैं क्यूब्स में ही खाती हूँ और पसंद करती हूँ, मोस्टली मैं कट भी क्यूब्स में ही करती हूँ। तो वो इस चीज़ का ध्यान दे रहे थे और मुझसे पूछ भी रहे थे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है राउंड शेप में खाने में। मुझे पता नहीं मुझे क्या ही प्रॉब्लम है, मेरे लिए ऐसे ही काट दो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है गोल गोल सलाद। फिर मैं आ गई थी किचन में और बुआ जी से यहाँ पे बातें करी थी, और अभी आप देखोगे उनका शॉकिंग फेस कि उनको पता नहीं था कि मैंने कैमरा सेट कर दिया है। अब यार मुझे वीडियो तो बनाना ही होता है, तो मैं कहाँ से क्लिप लाऊं, मुझे यही सब कुछ खुराफात करनी होती है। सो अभी आप इसे देखिए। तो फूफा जी के हाथ का बना ये मज़ेदार सा पुलाव, बूंदी का रायता और बढ़िया सी सैलेड तैयार है। फिर से ये लोग अपना ज़मीन पे बैठ के एक मील अपनी एंजॉय कर रहे हैं, और इतना बढ़िया खाना बना था। फिर बुआ जी ने जल्दी से चटनी बना दी थी, तो वो भी हम लोग खा रहे थे। और सबसे स्पेशल चीज़ कि बुआ ने मेरे लिए डलैया तैयार किया था, बुआ जी ने भी, बीच वाली बुआ ने भी तैयार किया था, और इन्होंने भी तैयार किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बड़ा प्यार होता है एक तरह से कि आप अगर बिटिया को अपने घर से विदा कर रहे हो तो ये पुए मिठाई ये सब चीज़ें दे के विदा करते हो। खाना खाने के बाद फिर से हम लोग वॉक के लिए निकल गए थे, और घर आते मैंने बुआ से कहा मुझे अपना एल्बम दिखाओ कोई पुराना, बहुत टाइम हो जाता है मैं ये सब देख नहीं पाती। तो ये है बुआ फूफा की शादी का एल्बम, और इस एल्बम में आप देख सकते हो फूफा तो जैसे थे वैसे ही हैं, बुआ में काफ़ी चेंज आया है। और पहले इसी तरह के पोस्ट चलते थे, इसी तरह की ड्रेसेस लोग पहनते थे। यहाँ पे मेरे पापा हैं जो उनका तिलक कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे ब्लू साड़ी में मेरी दादी हैं, बीच वाली बुआ हैं ये पिंक साड़ी में, और तो मैं ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ। ऑरेंज साड़ी में मेरी मम्मी है, यहाँ वाइट शर्ट में मेरे पापा हैं।
बेसिक लोगों के लिए मैंने बता दिया। फिर मैं सुबह सुबह ही अगले दिन 4 बजे निकल ली थी, 4:30 बजे। तो मैंने सारी चीज़ें, आधी कार में है आधी यहाँ पे है, सब चीज़ें रख दी हैं। और मुझे वहाँ पे क्या क्या मिला वो सारी चीज़ों का मैंने दूसरा एक वीडियो बनाया है, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप अंधेरा देख सकते हो कि कितनी सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकले थे। तो इन्होंने किया बुआ जी को हग और टाटा बाय बाय कर दिया। गौरी मेरी गोद में ही सो रही थी। बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम था, मगर रुकते रुकाते काफ़ी रोशनी हो गई थी निकलते हुए, मगर फॉग है क्योंकि सुबह का ही टाइम है। हमें लग रहा था 5:30-6 बज रहे थे। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।